नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो सिलसिला अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, वो सिलसिला कांग्रेस ने उसको हाथों हाथ लिया और कांग्रेस ने उसको कई गुना बढ़ाकर वही लॉलीपॉप दिल्ली से बाहर जितने स्टेट थे उनमें बांटा और उसमें फायदा भी हुआ। जो गरीब जनता थी उनको लगा कि खटाखट अब हमारे अकाउंट में बहुत सारा यानी कि 8,500 रुपये महीने और एक साल का करीब 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में बस आ गया समझो। इसी वजह से कांग्रेस को भर भर के वोट दिए। इसने पूरे कांग्रेस की दिशा और दशा बदल दी पूरे चुनाव की। और लेकिन ये सारा वादा बहुत झूठा साबित हुआ। कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ रहा है। लोग वहां पर जो महिलाएं हैं लाइन लगा कर चुनावी कार्ड ले जा रही हैं और मांग रही हैं पैसा, लेकिन पैसा देने वाला अभी तक कोई नहीं है और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में माहिर है, दिल्ली के अंदर उन्होंने भी ऐसा ही किया था, मुफ्त का लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी। और अभी उसी लॉलीपॉप के झांसे के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी बुरी तरीके से गिर गए हैं। आज बहुत सारी महिलाएं जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां पर पहुंची और उन्होंने यहाँ जो आतिशी मार्लेनो है उनके घर और जो उनका रेजिडेंस है उसको घेरने की कोशिश की और उनसे कहा कि हमें 1,000 रुपये महीने के आप डालिए पैसा। ये बहुत बड़ी बात थी। आम आदमी पार्टी चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्येक मतदाताओं के खाते में नकद डालने का लॉलीपॉप जब उन पर ही भारी पड़ रहा है अब, और कांग्रेस पार्टी द्वारा भरवाए गए गारंटी कार्ड को लेकर जहां लखनऊ के साथ ही विभिन्न राज्यों के पार्टी दफ्तरों पर भारी संख्याओं में महिलाओं का जुटने का क्रम जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हैं। वहीं अब दिल्ली के अंदर भी ये सारा मसला यानी कि महिलाओं द्वारा पैसे मांगने का सिलसिला जारी हो चुका है और इस पूरे मामले के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो गारंटी कार्ड इन्होंने भरवाया था उसे लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं। अब इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का घेराव भी शुरू हो चुका है। दिल्ली महिला मंच के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं राज्य की वित्त मंत्री आतिशी के सरकारी निवास पर इकट्ठा हो गई और उन्होंने जल्दी राशि का भुगतान करने की मांग कर डाली, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच। ये सभी पहले इंडिया गेट पर इकट्ठा हुई और मथुरा रोड स्थित आतिशी के सरकारी आवास के नजदीक पहुंच गई, जहां सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को रोक लिया। महिलाओं का नेतृत्व कर रही मीना खन्ना, रुचि अग्रवाल, साजिया खान, गजाला इमरान व साफिया फहीम समेत अन्य महिलाओं ने हाथ में दिल्ली की बेटियों का एक सवाल, कब मिले प्रतिमाह 1,000, दिल्ली की महिला करेंगी हिसाब, अब मत भागो दिल्ली के झूठी सरकार जैसे नारे लिखे प्ले कार्ड हाथ में लिखी हुई थी लिए हुए थे और दिल्ली सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया जा रहा था। यानी कि अब दीजिए आप 1,000 केजरीवाल, आपको उन्होंने वोट दिया। जिन लोगों ने वोट दिया है ये बाकायदा इन्होंने देखिए कितना बड़ा खेल किया कि इन्होंने जो घर घर लोगों को भेजा उनसे बाकायदा गारंटी कार्ड भरवा दिए लोगों के। अब इनके विधायक, इनके पार्षद बुरी तरीके से गिर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल आराम फरमा रहे तिहाड़ जेल के अंदर। महिलाओं का नेतृत्व कर रही मीना खन्ना ने बताया कि ये सारा जो मामला था ये दिल्ली गवर्नमेंट ने उनसे बाकायदा कार्ड भरवाए थे गारंटी के, हमसे पैसा ले लीजिएगा, लेकिन अब दिल्ली का जो बेटा है, दिल्ली का जो झूठा आम आदमी है वो अब छिप रहा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गरीब महिलाओं से इंटरनेट आधारित फार्म भरवाए गए थे। आप इसको सुनिए जरा। जो गरीब तबके की महिलाएं थी उनसे इंटरनेट आधारित फार्म भरवाए गए थे और हम आपको ये बता देते ये फार्म कहां भरे गए थे। इसी बात को लेकर जो लक्ष्मी नगर के विधायक थे, पूर्व विधायक नितिन त्यागी, उन्होंने इसी पर सवाल उठाया था कि आप जिस तरीके से हर पार्षद और पार्टी नेताओं के ऑफिसों में
गरीब लोगों को, महिलाओं को बुलाकर उनका गारंटी कार्ड भर रहे हैं, उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा, आप ये गलत काम कर रहे हैं। और इसके चलते जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनको निकाल कर बाहर कर दिया गया पार्टी से। ये काम किया आम आदमी पार्टी ने। इंटरनेट आधारित फार्म भरवाए गए। अब चुनाव के बाद पूरी सरकार और उसके विधायक महिलाओं से छुप रहे हैं। विधायक, पार्षद और नेता महिलाओं से छुपते घूम रहे हैं। आक्रोशित महिलाओं ने दिल्ली सरकार पर जनता को गुमराह कर वोट लेने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि अगले माह से उन्हें भुगतान शुरू नहीं होता तो वे सभी आप विधायकों का भी घेराव करेंगी। आप समझिए, दिल्ली के अंदर एक तरीके से त्राहिमाम और मचने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुपचुप तरीके से जितने स्लम एरियाज थे या फिर जो झुग्गी कैंपों में जो फ्लैट्स टाइप के जो रह रहे थे, उनमें जैसे तिल्लोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, कौंडली, घड़ौली, मंगोलपुरी, ये सब जो सीमापुरी, नंदनगरी, इन सबके लोगों से बाकायदा जो इलाके के जो नेता थे आम आदमी पार्टी के और जो इलाके में रहने वाले उनके जो एमएलए और पार्षद थे, उन सब के यहाँ पर ऑफिसों पर बुलाकर इंटरनेट पर इनके बाकायदा गारंटी कार्ड भरे गए थे इन महिलाओं के। कितना बड़ा गोलमाल कर रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये दोनों आपस में इसीलिए गलबैयां डालकर लड़ रहे थे चुनाव कि इन्होंने ये सारा घोटाला किया। और अब जिन महिलाओं के गारंटी कार्ड भरे गए थे, चाहे वो 1,000 रुपए लेने के लिए दिल्ली का मामला हो या फिर 8,500 रुपए लेने के लिए उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों का मामला हो, अब ये सब महिलाएं अपना पैसा मांग रही है इन पार्टियों से और इनके नेता बुरी तरीके से गिर चुके हैं। आप सोचिए, वोट के लिए अब ये किस तरीके की रिश्वत दी जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर चुप है, माननीय सुप्रीम कोर्ट चुप है, माननीय हाई कोर्ट चुप है। बहुत अजीब स्थिति हो गई है। नेता आता है, झांसा देता है, पहले तो नगद रिश्वत दिया करता था, अब ये रिश्वत वैलिड है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर कहीं इफेक्ट हो रहा है तो दिल्ली का हिंदुस्तान का वोटर इफेक्ट हो रहा है, जो नेताओं के झूठे वादों के कारण इस चक्की में पिस रहा है। एक तो गरीबी, ऊपर से गरीबी का मजाक उड़ा। बहरहाल, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगता है, हमारी खबरें अच्छी लगती है, तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। मदद के लिए आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और आपसे बहुत ज़रूरी कहनी है कि अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे बारे में क्या राय है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी राय को, कई बार आपकी राय से हम अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।